बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज़ाद कश्मीर से बहुत अहम डेवलपमेंट देने वाला हूँ। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो चीज़ें अब तक तय पाई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए हैं। देखें, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं तो बहुत लोग तनकीद करते हैं। देखिए, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं को पीछे हटाना पड़ेगा ना। उन्हीं को कहना पड़ेगा कि हमें हमारे हकूक़ वापस दिए जाए। सियासतदानों के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, ना उनके पास हकूक़ हैं, ना उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो जिसने कब्ज़ा किया हुआ है आप उसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों पे कब्ज़ा हुआ है वो आपस में मुज़ाकरात करते रहें और उन्हें लगे कि कब्ज़ा छूट जाएगा। तो जिन्होंने कब्ज़ा किया, मुज़ाहमत भी उनके खिलाफ होती है और फिर बाद में बातचीत करके उन्हीं को पीछे हटाया जाता है। बहरहाल, ये जो आसिम मुनीर साहब के नुमाइंदगान या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं, उनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। अब तक जिन चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले शायद आपको किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया होगा और ये डेवलपमेंट अभी जारी है। और अगर ये चीज़ें जो फाइनल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, इनकी अप्रूवल आ जाती है और फाइनल अप्रूवल आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से टॉप से आएगी। अगर ये फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी और फिर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ और देखेंगे। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जो चीज़ें जिन पे मामला तय पा गए उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सीटें कम की जाएंगी। जो महाजरीन की नशस्तें रखी गई हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली में और उनका इलेक्शन करवाया जाता है ज़्यादातर पंजाब में, और इसी इलेक्शन की कंपेन PMLN कर रही है। ये 12 सीटें थी। इन सीटों को 4 से 6 के बीच में लाने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और ये 2 तजावीज़ मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, मेरे ख्याल में उसमें 4 सीटें रह गई हैं और 6 सीटें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। ये बात पहले भी सामने आई थी, तो अब दोबारा ये बात सामने आई है कि वो सीटें कम की जाएंगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, शौकत नवाज मीर साहब वापस पहुंचाए जाएंगे आज़ाद कश्मीर में और उन्हें बाकायदा रिहाई का तरीकाकार भी हो जाएगा, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो एक तो शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से भी ये डेवलपमेंट है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो ये बता रही है कि जहां उन्हें रखा गया था रावलपिंडी में, वहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में शौकत नवाज मीर साहब मंजर आम पे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि 4th शेड्यूल के अंदर जिन जिन के नाम डाले गए उसका खात्मा किया जाएगा और फोर्सेस की बड़ी तादाद में वापसी हो जाएगी आज़ाद कश्मीर से, जिसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है फौरी तौर पर। अगर ये फाइनली ये ड्राफ्ट जो है इसकी दोनों तरफ से अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो कुछ चीज़ों पे इत्तफाक राय कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक राय पहले भी मौजूद था। और एक और चीज़ जो इसके अंदर हो रही है वो ये कि इलेक्शन मौखर किया जाएगा। ये एक डिमांड सामने आई है कि इलेक्शन को लगभग 45 दिन के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि जब आप नशस्तें कम करेंगे तो पूरे इलेक्शन की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और फिर कंपेन भी नहीं हो सकी अभी तक आज़ाद कश्मीर में। नून लीग को तो अंडे पड़े हैं, उन्हें तो वहाँ धक्के पड़े हैं। नून लीग वाले बेचारे 50-50, 60-60 बंदों की रैलियाँ निकालते हैं रावलपिंडी में और वो वहाँ पे टिकटॉक बना के वो बता रहे हैं जनाब हमने तो कंपेन चलाई है। तो नून लीग की जो टोटल कंपेन है वो आज़ाद कश्मीर से बाहर बाहर है। आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री के अंदर वो दाखिल होने की उन्होंने जरूरत भी नहीं की और जो लोग वहाँ पर निकले उनको वहीं पर दबा दिया आज़ाद कश्मीर में खवातीन ने और बच्चों ने। उन्होंने अंडे और डंडे मार मार के भगाया। उन्होंने कहा जी यहाँ पर हम कंपेन नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ। वो जो फैसल राठौर वज़ीर आज़म है उसको चोर चोर के नारे लग गए, अंडे भी फेंके गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हो रही हैं। ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो इलेक्शन जो है इसको मौखर किया जाएगा और अंदाज़ा ये है कि 45 एक दिन तक इलेक्शन आगे किया जाएगा। अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम दे दे और वो ये बता दें, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों ने जो स्टेज पे भी मौजूद रहे हैं उन्होंने कागजात नामजदगी तो अपने अपने हलकों से जमा करवाए हुए हैं। और इस वक्त जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सिचुएशन है, यानी 45 टोटल सीटें हैं तो उनमें से 12 आप निकाल दें तो पीछे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बचती हैं वो 33 नशस्तें हैं। और उनमें अभी मैं कुछ वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ उनसे बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं 33 में कहीं पर भी PMLN या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो फेवरेट नहीं है। वो अगर बहुत भी जोर लगाए, एस्टेब्लिशमेंट उनका हाथ पल्ला डलवा भी दे तो वो बहुत कोशिश करके सारे मिलकर 10 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी इसमें 20 से ज्यादा सीटें जीतना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उम्मीदवारों के लिए
बहुत आसान रहेगा अगर वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो, और इलेक्शन मौखिर हो जाता है तो। ये दोनों चीजें जो हैं वो इसकी शर्त है। अगर इलेक्शन मौखिर नहीं होता तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये फिर धोखा है सारा। ये धोखा इसलिए है कि किसी तरह इलेक्शन करवा लिए जाए और इलेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर गंद मारेंगे, फिर बंदे पकड़ेंगे, फिर से मुकदमा दोबारा खोल देंगे और सबको काबू करना शुरू कर देंगे, बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस होंगे। तो वो तो धोखा है अगर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो। अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ा स्मार्टली अपनी ताकत को, अवामी ताकत को इस्तेमाल किया है और अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था कि जो लोग शहीद हो गए थे, क्योंकि 42 अफराद की शहादत की लिस्ट जारी की एक दिन पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि ये वो हमारे लोग हैं जो अलग अलग इजला में इस सारी तहरीक के दौरान शहीद हो गए। अब वो जो 42 अफराद हैं उनकी मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था। जो अमानतन दफनाई गई हैं वो मैयतें भी वापस की जाएंगी सरकार की जानिब से ताबूतों में रख के। तो ये मुतालबा भी तस्लीम किया गया है जब दो तरफा बातचीत हुई। और मुकदमात का खात्मा किया जाएगा। ये जितनी जाली मुकदमात बनाए गए हैं दहशतगर्दी के और अलग अलग किस्म के शरपसंदी के, तो ये मुकदमात का खात्मा भी हो जाएगा और ये जो कलदम तंजीम बना दी गई है ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसका एक मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा लें और वो नतीजा ले लें जो लोगों ने वोट डाला है, तो फिर आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर या वहां बैठा हुआ कोई भी सरकारी मुलाजिम अवाम की किस्मत के साथ नहीं खेल पाएगा। कारोबारी जिंदगी बहाल हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन भी बहाल हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर नादरीन इत्तफाक राय पैदा हो गया है और इक्का दुक्का चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन अभी जारी है। अगले चंद घंटों में कोई डेवलपमेंट आ सकती है और एक आधे दिन के अंदर इसकी अप्रूवल आने के बाद आपको चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी। जो सरकार है उसकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं। ना इलेक्शन के लिए हालात साजगार है और ना ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये मान रहे थे। अब अगर इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, वो बहुत मकबूल है। फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेती है और फिर इलेक्शन में जाती है तो उनके पास 42 शोहदा की लाशें भी हैं और जो उनका एक सेंटीमेंट आएगा लोगों का वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जितना मर्जी जोर लगा ले, सेक्टर कमांडर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोर लगा लें, वो नहीं इलेक्शन वहां पे फिर जीत सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉलिटिकल फेस सेविंग तो करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात किए बराह रास्त जाग के साथ या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये फौज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बेचारे छुप छुप के गन डालते हैं तो वो सामने तो नहीं आ सकते। तो वो फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे और उसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करके बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाए आज़ाद कश्मीर में। बहरहाल नून लीग का तो पत्ता साफ है, पीपल्स पार्टी की हालत आपके सामने है और अवाम ने, जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है, उन्होंने अपने मुतालबात के हक में डट कर अपने मुतालबात मनवाने के करीब उन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने सोचा था लोगों को तोड़ देंगे, लोगों को भूखा रखेंगे, लेकिन लोगों ने गुजारा किया है और लोगों ने किस किस तरह गुजारा किया ये आने वाले दिनों में आपको चीज़ों का पता चलेगा। जब गंदुम नहीं थी, जब खुराक की फरामी बंद थी, जब सप्लाई चेन बंद कर दी गई थी, जब कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया गया था, तो लोग कैसे गुजारा करते रहे, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बने, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज आपको फ्यूचर में पता चलेंगी। अभी तो मकामी मीडिया को मना किया गया ना कि आपने बात ही कोई नहीं करनी, आप बात कर ही नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे पाकिस्तानी सीख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता क्या है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाए जरा फजलुर रहमान साहब वाले एपिसोड पे। फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लग रहा है वो शोर ज्यादा मचा रहे हैं, उनके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। अभी वो एक कन्वेंशन था इनका वुकला का, सुबह वहां पुलिस चली गई, रोला डाल दिया, जनाब पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया, सारे सोशल मीडिया पे इन्होंने रोला। क्या हुआ यार, पुलिस आ गई, बहुत नॉर्मल बात है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी का एक बंदा है, उसको एक टॉक शो में बुलाया गया था, बाद में कहा गया जी सॉरी आपको नहीं हम ले सकते। उसने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जनाब ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। जिन चीज़ों की आपने आदत डाल दी है ना पाकिस्तानियों का हाजमा बड़ा तेज हो गया है। अब जब तक आपको चौकों में लटा के लित्तर नहीं ना पड़ेंगे तो पाकिस्तानियों को लगेगा ही नहीं कि कोई आप इनकलाबी बन रहे हैं। जब तक आपके बहुत सारे लोग शहीद नहीं हो जाएंगे, जब तक आप लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं कर दिया जाएगा,
जब तक आपकी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग जाएगी, जब तक फजलुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत जेल में नहीं चले जाएंगे, जब तक उनके तमाम अजीज और करीबी साथियों को जेलों में डाल के निशाने इबरत नहीं बना दिया जाएगा, जब तक कि आपके ऊपर 9 मई तर्ज की कोई चीज नहीं डाल दी जाएगी, जब तक कि आपको निशाने इबरत हर लिहाज से नहीं बना दिया जाएगा, तब तक कौम यकीन ही नहीं करेगी। जब तक आपके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, जब तक आपके सैकड़ों हजारों घरों के अंदर घुसकर पुलिस तोड़फोड़ नहीं करेगी, तब तक कौन यकीन करेगा कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी रोला ज्यादा डाल रही है, कुर्बानी दी नहीं कोई अभी तक, बिल्कुल ही नहीं दी, इन्होंने कभी भी कुर्बानी नहीं दी। ये हमेशा से बेनिफिशियरी रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के, और अब ये कहते हैं जनाब हम उंगली कटा के तो शहीदों में नाम लिखवा लें। तो ऐसे तो शहीदों में नाम नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अगर फजलुर रहमान ने इमरान खान बनना है तो उन्हें इमरान खान के लेवल पे कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब देखें ना, फजलुर रहमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती,